नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने 4 दिवसीय दौरे पर झांसी संसदीय क्षेत्र पहुंचे राजा बुंदेला ने ललितपुर के मेहरौनी मड़ावरा क्षेत्र का दौरा करने के बाद आज मऊरानीपुर क्षेत्र का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों लोग उनके जनसंपर्क अभियान के हिस्सा रहे। इस जनसंपर्क कार्यक्रम अभियान के दौरान मऊरानीपुर के डॉक्टर RN राय सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा, प्रवीण भार्गव विभाग सह संयोजक सहकार भारती, पुष्पेंद्र सिंह चौहान वरिष्ठ भाजपा नेता, हरचरण चौकरिया जिला मंत्री भाजपा, देवेंद्र मिश्रा, कैलाश राजपूत, दीपक कुशवाहा, मनोज मिश्रा सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं मऊरानीपुर से पुरुषोत्तम राय की रिपोर्ट। हमारा ललितपुर झांसी लोकसभा विधानसभा के लिए प्रचार प्रसार का ये दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने मेहरौनी तहसील को कवर किया, आज हम मऊरानीपुर आए। हमारा लक्ष्य है कि जो बुंदेलखंड विकास में एक नया जो एक सोपान आया है, नई बयार आई है, हम लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि अनुराग शर्मा जी को भरोसा जताकर केंद्र ने एक बार फिर से टिकट दिया है। उनके काम को देखकर, उनकी सत्यनिष्ठा को देखकर और उनकी ईमानदारी को देखकर तो हम भी उस पर मोहर लगाएं। मैं जनता से यही विनती करता हूं कि पिछले कई सालों में बुंदेलखंड में जो शांति है, जो विकास हुआ है, उसको ना रोकें। किसी न किसी रूप में आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम भी ये जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, हम सबको महसूस है कि जीत रही है, लेकिन उस जीत की भागीदारी में आपका भी हिस्सा होना चाहिए। आज हमारा ये मऊरानीपुर का क्षेत्र का दौरा है। यहाँ पर भी हम घर घर जाकर लोगों से यही विनती करेंगे कि आप अपने घर से निकलें, मतदान अवश्य करें। चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी मजहब के हों, वोट देना आपका अधिकार है। और जब आप वोट देंगे निश्चित तौर पर विकास के लिए सोचेंगे, और विकास हमने किया है, मोदी ने किया है, योगी ने किया है, और उसमें बाकी हमारे अनुराग शर्मा जी का भी योगदान है। तो एक बार फिर से मोदी सरकार उल्लेख कर आए और देश क्या दुनिया में तीसरे नंबर का हम स्थान बनाएं। धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। देखिए, ये बहुत सहज नहीं है, ये बड़ी बात है। आप देश के नक्शे में परिवर्तन चाह रहे हैं, एक अलग राज्य की स्थापना। इसका मतलब है उसका जितने भी संसाधन हैं, उनके क्षेत्र है, उसका बंटवारा होना, और उसके लिए दोनों ही सदन का, लोकसभा और राज्यसभा का राजी होना तय होना चाहिए। हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन हमें आशा है कि 2024 के चुनाव के बाद ये कमी भी पूरी हो जाएगी। और आप निश्चित मानिए, बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे पत्रकारों ने मुझसे कहा कि ये तो आप ठंडे बस्ते में चली गई। आंदोलन के रूप अलग अलग होते हैं, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, लेकिन अब ना बस जलाने का है, ना रेल रोकने का है। अब केवल विचारधारा के ऊपर लड़ाई है, तो हम वो लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है हम पूरी टीम को 2024 में 3 अलग राज्यों की जो केंद्र सरकार में वो पड़ी हुई है लंबित बहुत सालों से मांग, विदर्भा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, उस पर अवश्य विचार होगा। और 2024 के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि बुंदेलखंड राज्य की स्थापना होगी। ये हमारी लोकसभा की जो पहली उम्मीदवार थी, उनकी मैं डेट नहीं बता के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है, जिस तरह से मुझे केंद्र सरकार से बात करने पर जो आश्वासन मिला है कि बुंदेलखंड राज्य ज़रूर बनेगा, लेकिन सही समय पर बनेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीकेटी न्यूज 24। नमस्कार।